अनीश जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो। अनीश जी, आप हैं यहाँ पे? ओके। देखिए अनीश जी, इसको इंटरेक्टिव सेशन बनाते हैं और हम बात करते हैं आज सोशल मीडिया ब्रांडिंग की, कि किस तरीके से सोशल मीडिया ब्रांडिंग हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीजों को उसमें ध्यान देना चाहिए। अभी कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो सोशल मीडिया की ब्रांडिंग में मतलब थोड़ा बहुत जानते हैं, लिटिल बिट या बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं? कौन है ऐसे? देखिए, आप लोग हैं तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, इसका अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए कि आप लोगों को ये सेशन जो है इतने आसानी से मिल रहा है, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पे पूरी सोशल मीडिया ब्रांडिंग के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? उसका ये आज पार्ट 1 है। और आप लोगों को जो भी चीजें, सवाल जो भी आते हैं वो सारे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर आज हम सोशल मीडिया ब्रांडिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो इस सोशल मीडिया ब्रांडिंग में क्या क्या चीजें हैं और किस किस के लिए ये काम आने वाला है। तो पहला जो है यहाँ पर, ट्रेनर्स, कोचेस, कंसल्टेंट, टीचर, बिजनेसमैन, बिजनेस फ्रेंचाइजीज, फ्रीलांसर, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, कॉलेज स्टूडेंट, जॉब पर्सन, नेटवर्क मार्केटर, डिजिटल मार्केटर, ट्रेडर, ट्रेलर, वीडियो क्रिएटर, एफलेट मार्केटर, बिल्डर, रियल एस्टेट डीलर, ये सारे लोग अगर हैं, है ना, वो सारे लोग अगर यहाँ पर हैं और उनमें से कोई ना कोई एक हैं, ठीक है, ये सारे प्रोफेशन में से अगर आप किसी भी एक प्रोफेशन के अंदर हैं और आप लोग अगर इनमें से हो, तो आपके लिए ही है ये, ठीक है? जिसमें आप सीखने वाले हैं सोशल मीडिया ब्रांडिंग को। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं? एक बार एक्साइटेड टाइप करिए, ई एक्स टाइप करिए फटाफट से। ई एक्स टाइप करिए ताकि मुझे पता चल पाए कि हाँ भाई, आप लोग एक्साइटेड हैं। ओके ओके ओके। जी अनीश जी, थोड़ा बहुत जानते हैं आप। ओके, ग्रेट। मनोज जी, आप भी हैं यहाँ पर? एक्साइटेड हैं आप सुनने के लिए, इस चीजों को समझने के लिए? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी हमारा जो है, मेरी 5 जो प्रोमिसेस हैं वो आप लोगों से क्या है? रीजन वाई बिजनेस फेल्स इन टेक्नोलॉजी एरा। तो मतलब कुल मिला के मैं आपको समअप करूंगा इसमें, कि आप बिजनेस को चलाते हैं और चलाते टाइम पर आप इन टेक्नोलॉजी एरा के अंदर क्यों फेल होते हैं, वो सारी चीजों को हम बताएंगे। और यू विल गेट क्लैरिटी अबाउट द सोशल मीडिया ब्रांडिंग। तो हम सोशल मीडिया की ब्रांडिंग के एक पार्ट को आज कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये जो पूरा जो पीपीटी है, ये 4 दिन की है, ठीक है? आप लोगों को वो चारों दिन का ये हमारा पेड प्रोग्राम है, और इस पेड प्रोग्राम की चीजों को हम आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहे हैं। तो आप लोगों को ये सब चीजें बहुत आसानी से मिल रही हैं, ठीक है? तो उसका यूटिलाइज करिए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखिए और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तब आपको भी मजा आएगा। ओके। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि क्लैरिटी, आपको सोशल मीडिया की जो ब्रांडिंग है उसको करने के लिए क्या क्या चीजों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है? सीक्रेट्स फॉर्मूला टू जनरेट। यहाँ पर आपको जो फॉर्मूलेज मिलेंगे वो लीड जनरेशन के लिए, कि किस तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया की ब्रांडिंग को, उसकी प्रेजेंस को बढ़ा करके। और यहाँ पर उसकी जो एक कला है, ये कह सकते हैं आर्ट्स जो होते हैं, उसके नए नए टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, उसका जो साइंस है वो कैसे हो सकता है, कि अगर आप हम किस तरीके से उसकी डिजाइन्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से बनाएं और उसको डालें, ताकि वो सोशल मीडिया में अच्छा कंटेंट के रूप में निकल के आए, राइट? यहाँ पर उसके बाद में है पावर ऑफ सोशल मीडिया ब्रांडिंग। सोशल मीडिया की जो ब्रांडिंग है उसकी पावर को हम समझेंगे यहाँ पे, कि क्या कुछ पावर है और उसकी वजह से ही लोग यहाँ पे ग्रो कैसे कर रहे हैं, ठीक है? तो आगे हम देखते हैं। अब ये
यहाँ पे वही है, हमारा इंट्रो है। तो कहीं ना कहीं मैं और किशन सर हैं और दी मिलेनियर गुरुकुल के अंदर में, और ये सारी चीजों को हम दोनों ही ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं सारी चीजों को। और हमारी जो टीम है, वो टीम को हमने डेलीगेशन दिया हुआ है कि जो हम काम रहता है वो हम डेलीगेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप भी किस तरीके से कर सकते हो वो हम आगे चल के बताएंगे। यहाँ पर है किशन सर का इंट्रो है कि वो डिजिटल कोच हैं, है ना, और वो 5,000 से ज्यादा लोगों को हेल्प कर चुके हैं अभी तक में। और 15 सालों का एक्सपीरियंस है उनको आईटी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। सोशल मीडिया और फेसबुक के एक्सपर्ट हैं वो। अभी यहाँ पर मेरे बारे में है, जो मेरे बारे में आपको, कुलदीप सिंह ठाकुर नाम है, डिजिटल कोच के एसटी मैं लिखता हूँ। और मैंने मुझे जो है 3 सालों का एक्सपीरियंस है, और 5 सालों का सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। और 2,000 से ज्यादा लोगों को मैंने ट्रेन किया उनके पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने में, और उनको इंस्टाग्राम में ग्रो करने में, ठीक है। और बहुत सारी अलग अलग तरीके से भी मैंने लोगों की हेल्प करी है। अब हमारा जो मिशन है, 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स को, कम से कम 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स को हमें टच करना है दिसंबर तक में, उनकी लाइफ में जो है एक कुछ ना कुछ चेंजेस लाने हैं। और जो हम ऑलरेडी अभी कुछ समय में हमने काफी लोगों को टच कर भी लिया, टच इन द सेंस कि उनकी लाइफ में टच, एक वो जो फील होता है ना दोस्त, उनकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन लाने वाला टच, ठीक है, मैं उस टच की बात कर रहा हूँ। तो वो टच हमने यहाँ पर लाने की कोशिश करी है, और हम उसी पर हैं कि जो कुछ भी हो सके, हमें जितना भी हमसे हो सकता है, वो हम मैक्सिमम चीजें आप लोगों को फ्री के अंदर में प्रोवाइड करें। फिर जो चीजों के लिए पेड करना पड़ेगा वो तो हमारी मजबूरी है ना। लेकिन कोशिश हमारी रहेगी कि हम मैक्सिमम चीजें आपको फ्री के अंदर में प्रोवाइड करें। तो हमें 2023 के अंदर में 31 दिसंबर तक हमें एटलीस्ट 1 लाख लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना, ठीक है। ये हमारा मिशन है। अगर आप लोग मदद करेंगे तो डेफिनेटली ये चीजें होंगी। और क्योंकि ये बड़ा काम है दोस्त, है ना, बड़ा काम है, और अकेले तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अकेले पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये सारी चीजों को आपको भी समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ यहाँ के ग्राउंड रूल्स को समझना है भाई साहब, क्योंकि जिंदगी में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। अटेंड वर्कशॉप विद 100% अटेंशन। बिल्कुल आपको अटेंशन जो है, फोकस है, वो 100% आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, तब आपको 100% उसका रिजल्ट भी मिल पाएगा। और वही चीज है कि आपको एक बैठना है, तो जो आपका मग होता है ना, जो ग्लास कह सकते हैं, वो भरी नहीं होनी चाहिए। दिमाग वाली ग्लास, पानी वाली ग्लास भर के रखना, ठीक है, दिमाग वाली ग्लास को खाली करना। क्योंकि अगर दिमाग वाली ग्लास के अंदर में पानी भरा हुआ है और मैं कुछ ऊपर से डालूंगा तो वो ओवरफ्लो ही होने वाला है, राइट। तो आपको यहाँ पर चीजों को समझना है कि हमारे दिमाग के ढक्कन को खोल के रखना है, और उसमें पानी नहीं भरा होना चाहिए, या कुछ भी भरा नहीं हो, पहले से ये चीजें नहीं हो कि यार मुझे तो आता है, मुझे तो ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, सिट एट अ पीसफुल प्लेस विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। आपको एक पीसफुल उसमें रखना है और उसको पूरी चीजों को फॉलो करना है, राइट। अब मैं इसको शॉर्ट में फटाफट से निपटाऊंगा आगे चल के। अब यहाँ पे सोशल मीडिया, हाउ टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड एंड बिजनेस ब्रांड विद द सोशल मीडिया। तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे करेंगे, व्हाट इज योर पर्सनल एंड बिजनेस ब्रांड ऑन सोशल मीडिया, एंड हाउ आर यू गोइंग इन डिफाइन इट। मतलब इसको आप किस तरीके से डिफाइन करने वाले हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बिजनेस कोच हैं, टेक्नोलॉजी कोच हैं, मेडिटेशन कोच हैं, पब्लिक स्पीकर, पेरेंटिंग कोच हैं, बिजनेस मैन हैं, और माइंड पावर कोच है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें दिखी। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कुछ लोग हैं, कितने लोग इनको जानते हैं, फटाफट बताइए, कितने लोग जानते हैं विवेक बिंद्रा को, कितने लोग जानते हैं संदीप माहेश्वरी को, कितने लोग जानते हैं राम वर्मा को, फटाफट से यहाँ पे बताइए। जो भी विवेक सर को जानता है
वो वी टाइप करेगा, जो विवेक सर और संदीप सर को जानता है वो वी एस टाइप करेगा, और जो तीनों को जानता है वो वी एस आर टाइप करेगा। फटाफट फटाफट। वी एस, ओके। और आर, राम वर्मा जी को कोई नहीं जानता? सिर्फ वर्मा को नहीं जानते, वर्मा को नहीं जानते, ओके जी। ठीक है, तो ये अपने फील्ड के एक्सपर्ट है ना। और ये जो है इन्होंने पब्लिकली काम किया है, बहुत सारे लोगों को फ्री में बहुत सारी वैल्यूज दी हैं, इसलिए दुनिया इनको ज्यादा जानती है। इन्होंने अपने ब्रांड को क्रिएट किया है, और उसको, उस ब्रांड को क्रिएट करने की वजह से ही तो आज ये हैं, हम और आप सभी लोग जानते हैं, है ना। इन लोगों से पर्सनली बहुत कम लोग मिले होंगे, पर्सनली बहुत कम लोग मिले होंगे, लेकिन यहाँ पर समझने की चीज है कि ये आपको नहीं जानते होंगे, लेकिन आप इनको जानते हैं। रीजन, क्योंकि इन्होंने अपने पर्सनल ब्रांड को स्टेबल किया, वीडियोस के फॉर्म में, फोटोज के फॉर्म में, उनके वैल्यूज के फॉर्म में, कोर्सेज के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इन सारे, देखिए कोई पब्लिक स्पीकर है, कोई मेडिटेशन गुरु है, कोई कुछ है तो कोई कुछ है। ठीक है, माइंड पावर कोच है ये, तो एनएलपी कोच कह सकते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम जो होता है उसके कोच हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना ब्रांड बिल्ड किया है। विवेक बिंद्रा किसी मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए कि इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, संदीप माहेश्वरी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। इन्होंने अपना प्रेजेंस इतना तगड़ा बनाया है, राइट। अगर आप भी जिंदगी में, कितने लोग एक्साइटेड हैं यहाँ पर, टाइप करिए एक बार फटाफट से, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड इन टू बी अ पर्सनल ब्रांड एंड अ बिजनेस ब्रांड। कौन कौन है जो अपने ब्रांड को क्रिएट करना चाहता है? बी टाइप करिए अगर आप लोग ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं तो बी टाइप करिए फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। देखिए इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि मैं बस बोलते जाऊं, आप लोगों की तरफ से भी रिस्पांस मुझे चाहिए, फटाफट। आप लोगों की तरफ से रिस्पांस आना जरूरी है दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है अंजलि अरोरा, अंजलि अरोरा जो है इन्फ्लुएंसर एंड एक्ट्रेस हैं। इन्होंने अपना अच्छा ब्रांड बनाया है, सही तरीके से काम किया है। अमिताभ बच्चन सर, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ब्रांड को क्रिएट किया है। यहाँ पर बात करें मोदी सर, इनको तो हर कोई जानता है, राइट। सभी लोग जानते हैं, क्यों? अब यहाँ पर जो है एक मतलब ये दूसरे तरीके से मैं कह सकता हूँ, लेकिन समझने की चीज है कि जो बीजेपी की पार्टी थी वो जीती किसकी वजह से थी? इनके फेस वैल्यू की दम पर। ठीक है, बीजेपी जो है जीती थी, मैं इसमें गलत वे में नहीं जानना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो पार्टी है वो कैसी, इन्होंने अपने पर्सनल ब्रांड को क्रिएट किया। घर घर मोदी, हर घर मोदी, है ना, हर हर मोदी जो भी है उनका। तो अब की बार मोदी सरकार, इस तरीके से उन्होंने पर्सनल ब्रांड को क्रिएट किया। मोदी की सरकार बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की इच्छाएं नहीं थी कि भाई उनके लेवल के सांसदों को वो चुनाव मतलब वोट दें, लेकिन मजबूरी में कि भाई इन जो प्रधानमंत्री है वो मोदी आना चाहिए, इसकी वजह से उन्होंने वहां के विधायक जो सांसद हैं, सांसदों को चुना। ठीक है, तो सांसदों को चुनने की वजह से इनको चुना गया, सांसद जीते तो ये जीते। तो यहाँ पे हमें भी इसी तरीके से, हम अगर पर्सनल ब्रांड को क्रिएट कर लेते हैं तो दुनिया आपको चाहने लग जाती है, समझने लग जाती है, आपके आपसे कनेक्टेड हो जाती है, और फिर बहुत सारे अलग अलग टाइप की चीजों को भी उनके सामने अगर आप लाते हो, बताते हो, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कि क्योंकि आपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आपने उनके सामने अपना जो ब्रांड क्रिएट किया, एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड किया है, राइट। ये ट्रस्ट फैक्टर की वजह से ही लोग आपके साथ में कनेक्टेड होते हैं। स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया ब्रांडिंग एंड प्रोफाइल बेनिफिट्स। अब इसको क्या करना है?
डोंट टेक इट इन अ जोक, टेक इट सीरियस। मतलब इस चीजों को मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ भी डालते हैं यार, कुछ भी करते हैं, है ना। सेट योर ऑब्जेक्टिव, फेमस लीड जनरेशन। आपको क्या होना चाहिए है? फेमस बनना है, लीड जनरेशन करना है, सेल्स करना है, या पेरेंट्स चलानी है? ठीक है, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। चूज योर प्लेटफॉर्म। आपके प्लेटफॉर्म को यहाँ पर सोशल मीडिया में फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन प्लेटफॉर्म को आपको करना है और सही तरीके से करना है। अब हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड ऑन अ सोशल मीडिया, यू आर द बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर। मतलब ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? प्रोडक्ट भी मैं ही हूँ, मैं ही बता रहा हूँ कि भाई साहब ये है, और मेरी मतलब मैं ही ब्रांड हूँ और मैं ही ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, मैं ही प्रोडक्ट भी हूँ। पर्सनल ब्रांड के अंदर में ये चीजें होती हैं कि प्रोडक्ट भी मैं ही हूँ, मेरा जो ब्रांड एम्बेसडर भी मैं ही हूँ, और मैं ब्रांड भी मैं ही बन रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों के सामने हमें क्या क्या चीजें करनी है? एंगेजमेंट वाले एंगेजिंग वीडियोस को बनाना है, एंगेजिंग कोट्स रखने हैं, न्यू मेम्स जो होती हैं। कितने लोग मीम्स जानते हैं? मीम्स, कितने लोग मीम्स को जानते हैं? टाइप करिए एम, अगर आप मीम्स जानते हैं। बहुत सारे आपने मीम्स देखे होंगे। अब हम लेकिन यहाँ पे गंदे वाले मीम्स की बात नहीं कर रहे हैं, अच्छे वाले, बहुत सारे मजाकिया वाले मीम्स होते हैं जिनको लोगों को पढ़ने में अच्छा लगता है, मजा आता है उनको। ठीक है, तो वो मीम्स होते हैं, और उन मीम्स को यूज करके आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में एंगेजमेंट ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मीम्स को पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, बहुत सारे को मैक्सिमम लोगों को। ठीक है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकते हो, फैक्ट्स बता सकते हो। फैक्ट के बहुत सारे चैनल होते हैं, आपने देखे भी होंगे। ए टू मोटिवेशन करके जो है, उन्होंने फैक्ट फैक्ट के अंदर करके ही इतना बड़ा यूट्यूब का साम्राज्य बना लिया, राइट। वो हो गया। टिप्स एंड ट्रिक्स करके बहुत सारे चैनल्स हैं, उनको आप देख सकते हो। आप कहाँ कहाँ पर अपने मतलब अपने आप को स्टेबल करना चाहते हो, ये चीजों को ध्यान दीजिए। आपका फिक्स करिए, आपका नीश क्लियर होना चाहिए। नीश क्लियर हो गया तो आप कुछ भी, जो भी है, एक आपने नीश क्लियर कर लिया, उसके हिसाब से आप वीडियोस बनाइए, एंगेजिंग जो पोस्ट है वो क्रिएट करिए, उससे ही रिलेटेड मीम्स क्रिएट करिए कि भाई कैसा हो सकता है, राइट। कैसे हो सकता है आपका मीम्स? तो मैंने जैसे बताया अभी तक पहले भी, मैं बहुत सारी जो हमारी क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस के अंदर हमने बताया है कि भाई जा सिमरन जा, ले, अब मतलब जी ले अपनी जिंदगी। जो एक ऐसा मीम्स है ना, उसको एडिट कर सकते हैं। जा सिमरन जा, खा ले दही भल्ले। मतलब दही भल्ले कहाँ के? आप अपना किसी रेस्टोरेंट का नाम बता दीजिए। ठीक है, तो ऐसे आप अपने रेस्टोरेंट का नाम लीजिए और उसका बता दीजिए कि भाई जा सिमरन जा, खा ले रसोइया के दही भल्ले। रसोइया हमारे यहाँ एक रेस्टोरेंट है, तो उसके, है ना, चूका, मतलब अलग अलग तरीके से आप उसका यूज कर सकते हो। चूल्हा चौकी करके एक रेस्टोरेंट है, उसका ले लिया कि भाई जा सिमरन जा, चूल्हा चौकी के दही भल्ले खा ले या चाट खा ले। इस तरीके से जा सिमरन जा, चूल्हा चौकी के दही भल्ले खा ले या चाट खा ले। इस तरीके से आप अपने मीम्स को बना सकते हो, अलग अलग तरीके से। हाउ टू बिल्ड ए पर्सनल ब्रांड ऑन अ सोशल मीडिया, स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, मेक अ क्वालिटी कंटेंट। 30% of your work area, 30% motivation, 10% न्यूज अपडेट, 20% ओन ओपिनियन। अभी मैं इसको बताता हूँ आपको डिस्क्राइब करके। ठीक है, आपको लोगों के सामने जाना है। जाना कैसे है? सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, उसमें क्वालिटी कंटेंट डालना है। क्वालिटी कंटेंट कैसे डलेगा? भाई बहुत, आपका जो नीश क्लियर हो गया। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनका नीश क्लियर है? कितने लोग हैं यहाँ पर जिनका नीश क्लियर है कि भाई इस टॉपिक पर हमें जो है कंटेंट डालना है? फटाफट बताइए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ भाई आप लोग जो हैं समझ रहे हैं इन चीजों को, और ये चीजें आपकी लाइफ में काम भी आ सकती हैं, राइट। कितने लोग हैं, एक बार फटाफट से बताइए यहाँ पे मुझे, ताकि मैं आप लोगों को डिटेल में बता पाऊँ। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनका नीश क्लियर है?
नीश क्लियर ना, आपके नीश का नाम लिखिए, नीश का नाम लिखिए, जो भी आपका नीश है। मुझे इस कंटेंट मुझे भी इस कंटेंट पर डालना है, मतलब आपका जो नीश है ना वो लिखिए। जैसे मेरा जो नीश है, मैं लोगों की क्या हेल्प करता हूँ, कैसे उनके पर्सनल ब्रांड को हेल्प करता हूँ, पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने में हेल्प करता हूँ। तो आपका नीश क्या है? जैसे मैंने बताया कि मैं सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म में आप लोगों के नीश को बनाने का काम करता हूँ, राइट। ईवी बाइक, ओके, किसका है भाई ये ईवी बाइक वाला? मनोज कुमार जी का, ओके, वेरी गुड। तो ईवी के अंदर में आप नए नए कंटेंट को डाल सकते हो। अभी नए अपडेट्स क्या आ रहे हैं ईवी के, और आने वाले कितने समय में ईवी का क्या फ्यूचर हो सकता है, इससे रिलेटेड वीडियोस डालिए। ईवी कैसे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ये जो मशीन है या जो भी गाड़ियां हैं या जो बैटरीज हैं कैसे बनती हैं, बहुत सारे लोग इच्छुक होते हैं इस चीजों को जानने का। मतलब कुल मिला के ईवी के अंदर आप कितना अच्छे से जा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो होते हैं ना, उनके अंदर आप जाइए और डिटेल में उनके वीडियोस को बनाइए कि भाई आज के समय में अगर इसको लेने से ये फायदे हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक बाइक है हीरो की, तो हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिमा को। तो अगर ऐसे ही आप भी चीजों को बताएंगे अलग अलग करके, अलग अलग गाड़ियों के रिव्यूज देते हैं, अलग अलग तरीके से उसको बताते हैं, और उसके अलग अलग एक एक जो पार्ट होते हैं ना, उन उन चीजों को कि भाई इसके अंदर ये अंतर है, इसके अंदर ये अंतर है, ये वाली गाड़ी अगर लेते हैं तो आपको ये फायदे मिलते हैं, ये वाली गाड़ी लेते हैं, देखिए फिर देखो कैसे नहीं आपको व्यूज आते हैं यार, कैसे आपकी रील वायरल नहीं होती है, ठीक है। तो कोशिश करिए जितना अच्छे से अच्छा हो जाए। पर्टिकुलरली जब बता रहे हो, कई बार जो ब्रेक्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं किसी बाइक के अंदर में, किसी में कम होते हैं, किसी का जो बैटरी बैकअप है वो कम होता है, किसी का बहुत अच्छा होता है। तो ओला के अंदर आप बता सकते हो कि ओला की ये बाइक है, उसके अंदर अभी जो साउंड वगैरह का मोबाइल को कनेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है, तो उस तरीके से आप लोगों को बताओगे ना, तो उनको समझ में आएगा कि ये जो व्यक्ति है ना, मनोज जी जो है ना, इनको बहुत अच्छा नॉलेज है ईवी के अंदर में। किसी के मतलब शोरूम जो होते हैं वहाँ पे चले जाओ आप, वहाँ जाके लोगों से बात करो और उनको बताओ कि भाई हम आपके इसका प्रमोशन करेंगे। अभी स्टार्टिंग के अंदर तो वो आपको पैसे नहीं देंगे, लेकिन धीरे-धीरे जब आप उसका प्रमोशन, मतलब आपका ब्रांड क्रिएट हो गया ना, फिर उसके बाद में लोग आपसे खुद से प्रमोशन करवाएँगे और फिर आपको वो लाखों में पैसे देंगे, ठीक है? तो अपना नीश को इस तरीके से क्लैरिफाइड करिए, ताकि लोगों को मजा आए कि भाई यार मतलब ये व्यक्ति है ना जो इनके पास में इस चीज का पर्टिकुलरली ईवी बाइक के अंदर की बात करी जाए, तो कुछ भी अगर मुझे लेना है ना तो सबसे पहले मैं इनसे पूछूंगा, ठीक है। तो वहां पे एक छोटा सा चार्ज भी रख सकते हो, इट इज अप टू यू कि आप देना चाहते हो, फ्री में देना चाहते हो या चार्ज में। तो आप 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए के अंदर का एक फुल कंपैरिजन बता सकते हो। उसके अंदर मैं कॉल बुक का बताता हूँ, मतलब कह दिया आपने कि मैं अगर आप मुझसे मतलब डिटेल में पूछना चाहते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हो। ये मेरा कंसल्टिंग का इतना चार्ज है, 100 रुपए, 50 रुपए, जो भी आपको चार्ज है वो आपकी इच्छा है, मैंने आपको बताया। 1000 रुपए, 2000 रुपए। जब कार्स लेते हैं तो भाई आप तो 10,000 रुपए भी चार्ज करोगे तो व्यक्ति लेगा, देगा उस आपको, है ना। तो एक बार आपने उसको इस तरीके से सेट करा कि ये, मैं एक निश की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज के लिए इतनी एक्सपर्ट बन जाओ कि लोग आपसे समय लेने के लिए, सलाह लेने के लिए आपसे पैसे पे करें आपको, ठीक है? इतना एक्सपर्ट बनना आपको। तो वो चीज़ें हो जाती हैं। अब उसके बाद में अगर किसी बा उसके लिए सोशल मीडिया, मतलब जो कोई आपसे बाय कर रहा है आपके माध्यम से, तो आपने बता दिया कि भई वो वाली बाइक ले लो, और उसका बता दो कि मेरा मतलब आपके शहर से ले रहा है, तो आपने बोल दिया कि वहाँ से लेना, और सामने वाले से बोल दिया कि मैं दिलवा रहा हूँ, तो उसे कमीशन भी ले सकते हो, जो भी आपकी एजेंसी वाला है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको जस्ट ऐसे ही बता दिया। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना। आपके वर्क एरिया का 30% आपको रखना है, ठीक है? मोटिवेशंस को रखना है, उसमें एंटरटेनमेंट को भी रखना है और इंस्पिरेशंस को भी रखना है 30% के अंदर में। इस 30% के अंदर 10% जो मैंने आपको बताया, न्यू अपडेट जो आते हैं, न्यू अपडेट 10% रखो,
और जैसे अपडेट तो जितने ज्यादा हो जाए उतना अच्छा है। आपको नए नए अपडेट आते जा रहे हैं, नई नई कंपनी अभी इस तरीके से बहुत सारे नई नई चीजों को लेके आ रही हैं, उनको अपडेट करो। ठीक है, आपका किसी पर्टिकुलरली किसी टॉपिक के अंदर क्या ओपिनियन है वो रखिए लोगों के सामने कि भाई मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा ईवी बाइक को लेकर के ये मानना है, एक लॉन्ग रन के लिए कौन सी बाइक लेनी चाहिए, नॉर्मल के लिए कौन सी लेनी चाहिए। ठीक है, तो वो फिर आप अपने अपने तरीके से बता सकते हो। आपको आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज यूनिक इन एंगेजिंग, मतलब आपने जो अभी मैंने बताया कि आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। जब वो एक्सपर्टीज होंगी ना तो लोग आपको पे करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, क्योंकि उनको भी चाहिए सलाह यार, वो तो खुद ही दर्द से जूझ रहे हैं कि कब मुझे ये चीज का सॉल्यूशन मिल जाता ना तो सही होता, मेरे कुछ पैसे बच जाते हैं। क्योंकि वही वाली बात है, जब ले लिया, लेने के बाद में फिर समझ में आया कि यार काश मुझे ये चीज पहले से पता होती। वही वाली कहानी होती है, अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तब जब हमने बाइक ले ही आई या कार ले ही आए कि भाई हमें टाटा नेक्सॉन ही लेना था, जो ईवी के अंदर में है, या टियागो लेना था, कौन सी लेना चाहिए। तो हमें अब तो ले आए ना, ले आने के बाद में तो उसका मार्केट वैल्यू वैसे ही गिर गया। ठीक है, तो हमें ये चीजों को ध्यान रखना है। लोग हम एक्सपर्ट बन जाते हैं तो फिर बाय करेंगे ना हमसे, हमारी यूनिकनेस को, हमारे जो हमारा जो कंटेंट है उसको देखना पसंद करेंगे लोग। अभी यहाँ पर मैंने बताया कि ये सारी जगह पे अपना प्रेजेंस को बनाइए। ठीक है, शेयर योर कंटेंट इन अ रेगुलर बेसिस में, कंसिस्टेंट रह के लोगों को रेगुलर अपडेट देना है। आप यूट्यूब के माध्यम से दे सकते हो, आप फेसबुक के माध्यम से दे सकते हो, सारे मतलब इसके अंदर में आप सारी चीजों को दे सकते हो। क्रिएट या आपका जो कंटेंट है उसको सही तरीके से क्रिएट करना है, इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए उनको। बहुत सारी चीजें कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो अभी ईवी के बारे में जानते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रेवल ब्लॉगिंग के बारे में जानते हैं, या कौन कौन एक्सपर्ट है, कौन, अगर आप ट्रेवल ब्लॉगिंग में के अंदर में हो तो ट्रेवल्स के अंदर में नई नई जगह को आप एक्सप्लोर करिए और लोगों को दिखाइए कि इस जगह पर कितने लोग जा चुके हैं और उनकी दिल से फीलिंग क्या निकली यहाँ पर आने के बाद में। तो बहुत सारे लोग आपके साथ में कनेक्ट करते हैं जब आप वहां का फील करते हो कि यार दिल्ली में गया था तो दिल्ली के ना वो जो मेन वाले रास्ते हैं ना, उधर पे अगर कोई खाना खाता है ना तो बहुत ज्यादा ठगा जाता है। कितने लोग दिल्ली गए हैं और ये चीज हुई है उनके साथ में कि भाई वो सामने वाले एरिया में गए और बताया उन्होंने, रेट वेट ये हुआ और खा के और मतलब पता चला कि हमने 500 रुपए का खाया है और उन्होंने बना दिया 1000 रुपए का बिल बना दिया, अलग अलग चीजों का। तो एक एक्सपीरियंस होता है ऐसा। कोई है यहाँ पे जिनके साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि भाई उन्होंने मतलब वो गए हों, और जो बहुत सारे रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया में तो ऐसा होता है कि वो बैठे किसी होटल के अंदर में और होटल के अंदर में खाने के बाद में उनको पता चल रहा है कि भाई वो 500 रुपए का बिल था, 500 रुपए का ही खाना खाया हमने और वो 1000 रुपए का उसका बिल बना दिया हमने। तो वो चीजों को जब आप ऐसे बताते हो ना तो लोग कनेक्ट करते हैं आपके साथ। ठीक है, तो कोशिश करिए इसी तरीके कंटेंट को क्रिएट करें। सीक कनेक्शंस, लोगों के साथ में कनेक्शंस को बनाइए। ठीक है, फाइंड एंड ज्वाइन ग्रुप इन रेलेवेंट, मतलब आप अलग अलग तरीके के जो ग्रुप हैं उनको ज्वाइन करिए, उनके नीश को और उनके इंटरेस्ट को समझिए और उसके हिसाब से लोगों को वहां पर परोसना चालू करिए। अलग अलग ग्रुप से आपको लोग मिल सकते हैं। ठीक है, कीप योर ब्रांड वॉइस एंड टोन कंसिस्टेंटली, मतलब रेगुलरली आप रहिए अपने वॉइस से। जो आज मेरी वॉइस है ना, ये मेरी वॉइस को दुनिया पहचाने, इस तरीके से आपको रखना है। लोग आपके साथ में कनेक्ट होना चाहें, जब एक बार मेरी वॉइस को आप लोग सुन लें या आपकी वॉइस को कोई सुन ले तो एक बार में क्लिक हो जाए कि हाँ, ये जो अनीस जी की आवाज है, ये तो मनोज जी की आवाज है। ठीक है, ये तो कृष्ण कुमार जी की आवाज है, ये तो रमेश जी की आवाज है। ऐसे ही आपको जब ये चीज करते हो ना तो आपको मजा आएगा, वो लोगों को भी कनेक्ट हो जाएगा कि यार ये वो व्यक्ति है, वाह। बहुत सारे ऐसे जो बाइक राइडर करके हैं तो कहीं भी जाते हैं लोग उनके फैन इतने होते हैं कि बड़ा मजा आता है उनको।
करते क्या है, वो तो बाइक राइडिंग करते हैं, घुमाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने उस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया, अपने ब्रांड को बिल्ड किया। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता है हर जगह जाओ और आपके फैन वहां पे आपका इंतजार कर रहे हो, तो बड़ी खुशी होती है। स्टडी इन्फ्लुएंसर, जो आपके फील्ड के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको समझिए क्या हो सकता है, कैसे वो काम करते हैं, कैसे उन्होंने ग्रो किया, उसी तरीके से आप भी उनको फॉलो करिए और उसके हिसाब से आप भी उसको अपने इन्फ्लुएंसर की जर्नी में शामिल करिए। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति को कोई ना कोई तो कॉपी करता है यार, तो कॉपी करने से पीछे मत हटो, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपना टेक्सचर डालो, अपना दिमाग लगाओ, अपने हिसाब से उसको क्रिएट करो कि भाई मेरा जो टेक्सचर है ना, मेरा जो स्वाद है ना, जब मैं किसी कंटेंट को बनाता हूँ तो वो मेरा टेक्सचर आएगा उसके अंदर, और मैं अपने दिमाग से उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करूंगा, तो लोगों को लगेगा कि ये तो नया है। ठीक है, किसी भी चीज के लिए, कोई भी ट्रैवलिंग, आज ट्रैवल ब्लॉग आप पहली बार से नहीं बना रहे हो, या ईवी अभी पहली बार से नहीं आ रहा है, या फिर मैं बात करूं पर्सनल ब्रांडिंग, ये पहली बार से नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी ने देखा है। राइट, तो वो चीजों को हमें समझना है। सेट योर टारगेट ऑडियंस, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आप अगर 12th के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपका 12th के बच्चे ही आपके टारगेट ऑडियंस हैं, उनको समझना है। या अगर आप पेरेंटिंग सिखा रहे हो तो आपके जो पेरेंटिंग वाले मदर फादर हैं, वो लोग ही आपके पेरेंटिंग के अंदर आएंगे। ठीक है, जिनके बच्चे हो चुके हैं, बच्चे जिनके हुए नहीं वो तो पेरेंटिंग सीखेगा नहीं आपसे। ठीक है, जो पब्लिक स्पीकर, जो स्टेज पे जाना चाहते हैं, तो भाई पब्लिक स्पीकर हैं आप, तो पब्लिक स्पीकर के लिए आपको क्या, पब्लिक स्पीकिंग कौन कौन जानना चाहता है या बनना चाहता है, वो जो बहुत अच्छा वक्ता हो या बनना चाह रहा हो कि उसकी इच्छा है। तो पब्लिक स्पीकिंग में जनरली जो पब्लिक स्पीकर्स, जो मैंने मतलब पॉलिटिशियंस हो गए, या फिर कोई जो अच्छे टीचर्स हो गए, वो बनना चाहते हैं। मैक्सिमम चांसेस यहाँ के होते हैं, जो अच्छे पद में होते हैं वो पब्लिक स्पीकर्स बनना चाहते हैं। तो आपको भी अपने टारगेट ऑडियंस को देखना है कि भाई वो कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, उनका एज क्या होगा, उनका जेंडर क्या होगा, जियोग्राफी मतलब कहाँ से हो सकते हैं वो, नीड एनालिसिस मतलब उनके बारे में जानो कि वो किस किस व्यक्ति की ऐसी नीड हो सकती है, उसके हिसाब से आपको टारगेट करना है। अब यहाँ पर सोशल मीडिया प्रोफाइल एलिमेंट्स, मतलब आपका ये जो डिस्प्ले में जो यूजर नेम है ना, वो यूजर नेम क्या होना चाहिए। तो डिस्प्ले नेम में यूजर नेम आपका, जैसे मेरा है, मैंने क्या रखा हुआ है, डिजिटल कोच केएसटी। मेरे नाम से ही पता चल रहा है कि भाई मैं एक डिजिटल कोच हूँ, और केएसटी जो है मेरा कुलदीप सिंह ठाकुर, मैंने उसको शॉर्ट में रखा हुआ है। तो डिजिटल कोच केएसटी कुलदीप सिंह ठाकुर। ठीक है, अब प्रोफाइल पिक प्रोफेशनल, मतलब आपका जो प्रोफाइल है ना वो प्रोफेशनल होना चाहिए, लोगों के दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भाई ही इज अ प्रोफेशनल पर्सन, ये जो है वो प्रोफेशनल है। सेट योर बायो ऑन अ डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन जो रहेगी आपकी उसको अच्छे तरीके से लिखना है कि भाई लोगों को समझ में आए, जो आपके बायो में रहेगा। ठीक है, उसको ब्रीफ करना है, कैची होना चाहिए, उनको समझ में आए। फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि आपका जो बायो है ना वही सुंदर दिखता है, उसको ही लोग सबसे पहले देखते हैं, तो उसको आपको इस तरीके से सेट करना है। आपका कैची होना चाहिए बायो। ठीक है, योर इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, आपने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी कि भाई इस तरीके से आपका जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन के अंदर आपको वो सारी चीजों को बताना है। प्राइवेसी जो है आपकी कैसी होनी चाहिए, प्राइवेसी जो है उसको पब्लिक करके रखना है। कई लोग बहुत समझदार लोग होते हैं, और वो समझदार लोग क्या करते हैं मालूम, वो ना प्राइवेसी मतलब अपने आप को प्राइवेट करके रख लेते हैं, आपके जो अकाउंट है उसको प्राइवेट कर लेते हैं। तो प्राइवेट कर लोगे गुरु तो काम कहाँ से होना है फिर आपका, है ना, कुछ भी आप डालोगे इंगेजमेंट ही नहीं आएगा, क्योंकि आपकी पोस्ट को आपकी प्रोफाइल को आपने पब्लिक नहीं किया हुआ है, उसको प्राइवेट करके रखा है, तो आपका जो एंगेजमेंट है वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, देखेगा ही ना, मतलब जो आपका फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, तो उसमें क्या है वो दिखाएगा ही नहीं लोगों को, आपने तो उसको पर्सनल करके रखा है, प्राइवेट करके रखा है, तो
आपने उसको ही मना करके रखा है, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, कि भाई ज्यादा से ज्यादा मतलब लोगों को दिखानी नहीं है, मेरी वाली को सिर्फ मेरे जो जिनको मैं फॉलो करता हूँ उन तक ही मेरी जाए, तो वो पब्लिक में जाएगी नहीं आपकी वायरल। ठीक है। और आपकी जो एक्टिविटी है, डोंट जस्ट अ फ्रेंड, आपको एंगेज विद द अदर जो अदर टाइप के जो पीपल्स हैं उनके साथ में भी कनेक्ट होना है आपको। ग्रुप को डोंट जस्ट ज्वाइन ग्रुप। हाँ, यहाँ पे क्या चीज है कि आपको सिर्फ ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है, उनके साथ में पार्टिसिपेट भी करना है, ताकि आप किसी ग्रुप के अंदर हो, उस ग्रुप के अंदर से भी आपको चीजों को, लोगों के साथ में कनेक्ट करने का मौका मिले। अब यहाँ पर डोंट जस्ट पोस्ट एंड अपडेट, यहाँ पे क्या करना है, उनके साथ में अगर आपने कोई पोस्ट डाल दी, पोस्ट डालने के बाद में वहां पर लाइक कमेंट शेयर कुछ भी हो रहा है, तो आपको उनको या तो थैंक यू बोलना है, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं तो उनका रिप्लाई देना है। ठीक है। प्रमोशन योर प्रोडक्ट इन अ कंटेंट, इन योर कंटेंट, आपको जो कंटेंट है उसको प्रमोशन भी करना है, आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन नहीं करोगे तो फिर माल नहीं बिकेगा। ठीक है। तो क्या करना है, मतलब 10 वैल्यू दी, 10 वैल्यू में एक प्रोडक्ट प्रमोशन, 10 बार आपने प्रमोशन दिया, मतलब सारी चीजों को लोगों को वैल्यू दी, एक प्रमोशन करोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को अच्छा लगता है कि ठीक है भाई थोड़ा सा मिर्च मसाला भी जरूरी है ना। ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट के साथ में प्रमोशन भी दे दिया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ पर? अब ऐसा ना हो कि भाई मैं बताते जा रहा हूँ और आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है, तो फिर वो बोरियत वाला सेशन मैं नहीं चाहता। कितने लोग हैं जो यहाँ पर जिनको चीजें समझ में आई हैं? टाइप करिए यस अगर आप लोगों को चीजें समझ में आई हैं तो। यस टाइप करिए, देखो फटाफट टाइप करना अगर आप लोग हैं यहाँ पर। और मैं आप सभी से अगर कहूँ ना कि भाई अगर वीडियो ऑन कर लोगे तो बहुत अच्छा हो। ओके ओके सर जी, मैं अभी जस्ट ज्वाइन किया हूँ। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक होगा, तो वहां पे भी हम और भी चीजों को कवर करेंगे सोशल मीडिया के अंदर की। आज ये तो पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपको बहुत सारे हमने जो है ना बेसिक चीजों को कवर किया है कि आप किसी भी सोशल मीडिया के अंदर जाते हो तो क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। हाउ यू बिकम अ ब्रांड विद द सोशल मीडिया। आपको सोशल मीडिया में ब्रांड बनने के लिए कनेक्ट विद द टारगेट ऑडियंस विद सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक और कमेंट बॉक्स, फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से आप लोगों के साथ में कनेक्ट करिए। ठीक है। उनके मैसेंजर में, कमेंट बॉक्स में जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में आप कनेक्ट होंगे उतना ज्यादा आपका नेटवर्क बढ़ेगा। यहाँ पे हम अगर ने क्या है, नेटवर्क बढ़ाना। ठीक है। तो नेटवर्क को बढ़ाइए। अब आपको यहाँ पर जितने भी लोग हैं अच्छे से ध्यान देना है, सभी को प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। और आपका जो एनालिटिक्स है वो मैं आगे बताऊंगा, उसको एनालिटिक्स को चेक करना है कि भाई आपकी ग्रोथ कहाँ जा रही है, आपने कितना कंटेंट डाल दिया, और कौन सी वाले पोस्ट के अंदर सबसे ज्यादा रीच आया है, कौन सी वाली चीज पोस्ट को लोग सबसे ज्यादा लाइक कर रहे हैं, वो चीजों को आपको समझना है। यहाँ पर पार्ट 1 पूरा देखने के लिए पूरा वीडियो डाउनलोड करने मिलेगा क्या? एक्चुअली इट्स अ लाइव सेशन, सो नो रिकॉर्डिंग हियर, है ना। हम यहाँ पर आपको लाइव सेशन ही देते हैं, तो आपको रिकॉर्डिंग किसी भी तरीके का ये नहीं मिलेगा यहाँ पर। सिर्फ आपको क्या चीजें सीखने को मिल रही हैं, जो सीखने के लिए मिल रहा है वो रिकॉर्डेड नहीं रहेगा, पूरा लाइव रहेगा। ये चीजें हम आगे भी सिखाएंगे, तो आप कनेक्टेड रहिए हमारे साथ में। और भी चीजें, अभी तो हम नॉर्मल चीजें बता रहे हैं, ठीक है। आपको सीखना है, कुछ अच्छा करना है तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। आपको यहाँ पे पूरा का पूरा जो है लाइव सेशन मिलेगा। लाइव सेशन में मैंने आपको बताया भी कि आप लोगों से, हमसे बात भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो, कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज हैं। जब आप काम करोगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स भी निकल के आएंगे, तो वो डाउट्स को भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो है आपको टेक अ ट्रेनिंग ऑफ अ सोशल मीडिया, आपको ट्रेनिंग अच्छे तरीके से लेनी है कि भाई सोशल मीडिया में हमें अगर ग्रो करना है ना, तो वो सारी चीजों को पकड़ के रखना पड़ेगा हमें।
जो जो चीजें हमें नहीं आती हैं वो हम कहीं ना कहीं से सीखें। फ्री में मिल रही है, फ्री में ले, ट्रेन पैसे दे के मिल रही है, पैसे दे के ले, लेकिन सीखें। ठीक है, ऐसा ना हो कि मुझे यार ये तो आता ही नहीं है तो क्या करूं मैं, उसको सीखो। या फिर आपका अगर कुछ बड़ा काम है, बड़ा बिजनेस है, जिसमें आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पाओगे आप ज्यादा, तो क्या करो कि आप एजेंसीज होती हैं, उन एजेंसीज को अपना काम ट्रांसफर करो कि भाई डेलीगेट करो कि मेरे लिए आप ये काम करके दे दो। जैसे हमारे यहाँ पे भी है कि अगर आप अपना काम नहीं कर पाते हो तो आप डेलीगेट कर सकते हो अपने काम को। ठीक है, हमारी जो एजेंसी है वो आपका सारा काम करके देगी आपके लिए, आपके बिहाफ में। कंटेंट आपका, सारी चीजें आपकी। ठीक है, मतलब सारी चीजें, मतलब कि ब्रांडिंग आपकी रहेगी, काम हमारा रहेगा। आपको अगर आपके पास कंटेंट है तो ठीक है, नहीं तो वो भी हम बना के देते हैं। तो इस तरीके से हम ब्रांडिंग करते हैं लोगों की। ठीक है, अब यहाँ पर फॉलो राइट कंटेंट ऑन अ सोशल मीडिया अकॉर्डिंग टू योर नीश। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप अपने जो सोशल मीडिया है ना, उस सोशल मीडिया में पता नहीं जमाने की चीजों को मतलब इसको भी फॉलो किया, उसको भी फॉलो किया, कुछ अलग अलग टाइप के वीडियोस देखते रहते हैं, कुछ हंसी मजाक वाले, कुछ और अतरंगी टाइप के वीडियोस को देखते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो दिमाग है ना, वो अलग अलग इन चीजों को ले दिखाता है और हमारा दिमाग खराब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये वाले के अंदर तो ठीक है, ठीक है, यहाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम में तो चलेगा। लेकिन जब आप लिंक्डइन में जाते हो ना, तो लिंक्डइन में अगर आपने कुछ अलग तरीके के कंटेंट को फॉलो किया, तो आपके जो फॉलोअर्स है ना, उनको भी दिखाएगा कि भाई आपने ये एक्टिविटीज करी हैं, और आपका कंटेंट, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो वो आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको भी वो एक्टिविटी शो होती है। ठीक है, तो फॉलो राइट कंटेंट। अगर अच्छा कंटेंट फॉलो करते हो तो आपको ये बेस्ट पार्ट होता है कि भाई आपको सिर्फ आपके नीश से रिलेटेड चीजें ही मिलेंगी। लेकिन आप इधर उधर की चीजें करोगे, उधर ये सब चीजों में तो क्या है, पहला तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, और आप राइट कंटेंट को फॉलो नहीं करोगे तो आपका मतलब डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आपका अच्छा कंटेंट होना चाहिए, उस कंटेंट को ही आप लोगों के सामने रखें और बताएं। ठीक है, यूज ऑफ सोशल मीडिया इन अ वर्किंग रॉन्ग वेज किलिंग योर बिजनेस एंड कैरियर। मतलब मैंने बता ही दिया कि भाई आपको गलत तरीके से उसका उपयोग नहीं करना है। कई बार जो नए नए लड़के होते हैं, नए नए, तो वो क्या करते हैं कि भाई किसी से चैटिंग में ही लग गए, एक ही व्यक्ति से लग गए। आपको कोशिश करना है एक व्यक्ति से, मतलब समझ रहे हो ना आप किस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको उसको रॉन्ग वे में यूज नहीं करना, अच्छे वे में यूज करिए, और गलत तरीके का कंटेंट पोस्ट मत करिए। कई बार कोई राजनीतिक के व्यक्ति बन जाते हैं, तो फिर उसमें कंट्रोवर्सी आ जाती है और लोग फिर गलत गलत बातें करते हैं, तो लोगों के माइंड में आपका जो क्रिएशन है वो गलत तरीके का इमेज नहीं क्रिएट हो। इस तरीके का आप उसको रखिए, अच्छे तरीके से कंटेंट को फॉलो करिए और लोगों को अच्छा कंटेंट दीजिए। ठीक है, तो आप अच्छे कंटेंट का यूज करोगे तभी लोग आपके ऊपर बिलीव करेंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि भाई हाँ, ये चीजें हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये आज की जितनी भी चीजें हैं मैंने बताई, वो सारी चीजें समझ में आई होंगी। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको समझ में आया, वैल्यू मिली? अगर आप लोगों को वैल्यू मिली है तो एक बार बताइए मुझे, कितने लोगों को वैल्यू मिली? फटाफट टाइप करिए वी। अगर आप लोगों को वैल्यू मिली है तो, वैल्यू मिली तो टाइप करिए वी। ग्रेट। अभी कल वाले सेशन में आइएगा तो आपको और भी चीजें मिलेंगी। यहाँ पर ये मेरा डिजिटल कोच के स्टिकर के मेरा इंस्टाग्राम है, आपको वहां पर भी बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड। ठीक है, ये मैंने डाल दिया आपको, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, इसको आप इंस्टाग्राम में जाके सर्च करिए, आपको मिल जाएगा डिजिटल कोच के एसटी। और आप ओके, ग्रेट अनिश जी। मंडल जी ने भी वी टाइप किया। ठीक है, ओके। कल कितने बजे सेशन शुरू होगा? 8 बजे सर?
टाइमिंग हमारा 8 बजे का ही है। इवनिंग में आपको नए नए सेशंस मिलेंगे। अगर यहाँ पर एक चीज और अच्छी है कि अगर आपकी किसी चीज में एक्सपर्टीज है ना, किसी चीज में अगर आप एक्सपर्ट हैं, तो हम आपको भी यहाँ पर मौका देने वाले हैं, राइट। तो आपको वो बनना पड़ेगा, जो हम चुनिंदा लोगों को जो अच्छे तरीके से एंगेजमेंट रखेंगे उनमें से जो है हम उनको सिलेक्ट करेंगे, और उन 5 लोगों को 1 महीने के अंदर हम 5 लोगों को टाइम देंगे कि भाई आइए और आप भी अपना यहाँ पर लोगों के सामने बोलने का मौका आप भी प्राप्त कर सकते हैं, और आप भी नई नई चीजों को सीख सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। मंडल जी, मरिन मॉय मंडल जी, माफी चाहूंगा अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका नीश क्या है? और अगर आप लोग हमारे एक्टिव वाले ग्रुप के अंदर नहीं है, तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे जाकर के आप एक बार हाय भेजिए। मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया। ओके, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो टेक्नोलॉजी एंड साइंस आप सिखाते हैं या मतलब क्या है? मतलब आप कुछ डिजिटल एरा के अंदर में इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं? ये आज जो है हम आपको यही चीजें बताने वाले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन कल लेंगे। इसके आगे की चीजें आपको कल वो बताई जाएंगी, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो कल से आपको इसके आगे का कवर करेंगे हम, रील्स और ये सब चीजों के बारे में कि क्या रील्स होती हैं, किस तरीके से उसका क्रिएशन होगा, और आपका जो अकाउंट है, रील के बारे में बात करी जाए, या आपका प्रोफेशनल किस तरीके से सेटअप करना है, वो हम कल बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है। कल बेसिकली हम इंस्टाग्राम को कवर करेंगे कि इंस्टाग्राम क्या है और क्या कुछ चीजें उसके अंदर हो सकती हैं। एक बार अगर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोग अगर वीडियो ऑन करेंगे और कुछ शेयरिंग वीडियो के माध्यम से अगर आप लोग दें, तो हम इसको जरूर से लेना चाहेंगे। एक एक करके आप सभी लोग अगर वीडियो में आए और अपना शेयरिंग दें, तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि एक एक करके आप लोग आ सकते हैं। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, ताकि ये एज अ फीडबैक मैं बात कर रहा हूँ, ताकि हम नेक्स्ट टाइम से इसको और अच्छे तरीके से इम्प्रूव करेंगे। और आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा वो जरूर से बताइए। अनीश जी से स्टार्ट करते हैं। अनीश जी, मंडल सर, मनोज कुमार सर। कोई भी बोल सकता है जो बोलना चाहता है। हाँ जी। वीडियो में आ जाइए और एक बार से आपको जो भी लगता है। ओके ओके, थैंक यू। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप वीडियो में आते तो ज्यादा अच्छा रहता। और जो भी है, 2 शब्द आप कह सकते हैं वीडियो के फॉर्म में। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है हम उसी चीज को बताना चाह रहे हैं कि आपका जो प्रेजेंस है। हाँ जी, अनिश जी, अनम्यूट करिए। आवाज जा नहीं रही अनिश जी क्या आपकी? ये बोल रहे हैं कि आवाज आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है। वो ईयरफोन लगाया था इसलिए सुनाई नहीं दे रहा होगा। ओके। ये बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कैसे ग्रो करना है, कैसे रील बनाना है। कुछ 32% सीखने को मिला, 32%। ओके ओके, ठीक है। अभी हमारे साथ जुड़े रहिए, अभी तो पार्टी ठीक है शुरू सर। है ना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे चीजें देखिए हम आगे
भी और चीजों को लेके आएंगे। और अभी हम लोग एक पब्लिक स्पीकिंग का सेशन भी रखने वाले हैं। उस पब्लिक स्पीकिंग के सेशन में बहुत सारे लोगों को इंटरेक्ट करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बताया भी है कि अगर जिससे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है, जो बोलना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वो सारे अपॉर्चुनिटीज हम उसके अंदर में देने वाले हैं। ठीक है, तो ये टोटल फ्री है। आप चाहें तो आपके जो भी लोग हैं जो सीखना चाहते हैं फ्री में, उन लोगों को आप यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, और मनोज सर अगर आप आ सकते हैं, और मंडल सर, दोनों से मैं कहूंगा कि अगर आप लोग वीडियो में आ जाएं तो अच्छा है। और जानना चाहेंगे आपके बारे में भी कुछ, और आपको सेशन कैसा लगा वो भी। कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो एक शाइनेस है ना हमारे अंदर, हम किसी चीज को बोल नहीं पा रहे हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, हमें अगर कहीं बोलने का मौका मिल रहा है तो हम पीछे हट रहे हैं। इन्हीं चीजों को हमें निकालना है। अगर आप सोशल मीडिया में ब्रांड क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको बोलने का मौका अगर कहीं भी मिल रहा है ना, तो बी द फर्स्ट। ठीक है, हमें फर्स्ट वो पर्सन बनना है कि हमें वो बोलने का मौका मिल रहा है, एटलीस्ट हमें फर्स्ट बनना चाहिए यहाँ पर, हमें पहले आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीजों के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप आइए, जितना भी आपसे आपका नाम भी बताते बन रहा है तो आइए, हम आप यहाँ पर यही चीजें तो करने वाले। ठीक है, हाँ जी मनोज सर। मंडल सर, आप बोलना चाहेंगे? हेलो सर, बहुत हाँ जी अच्छा बोलिए। लगा। ओके। थोड़ा एक बीच में नेटवर्क कनेक्शन डिस्टर्ब था, इस वजह से आपका जो आपने नॉलेज दिया, बेसिक से नॉलेज है और अच्छा नॉलेज आपने अच्छा अच्छा सिखाया है। बहुत अच्छा लगा आपका जो आपसे सीखते रहे। आप कुछ कुछ ऐसे नॉलेज है जो नए नए चीज आपसे जानने को मौका मिला। हाँ मैं जी। बेसिक्स जान रहा हूँ, बट कुछ कुछ आपसे भी जो कि कुछ नया चीज कुछ हट के अलग सीखने को मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने नए चीज को नए तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी ओके ओके, थैंक यू मैम। देखिए, यही इनिशिएटिव लेने की जरूरत है ना। आपने एक, अभी मैंने इतनी बातें बोली, तब कहीं जाके आपके अंदर एक हौसला जागा और आप लोगों के सामने आए, आपने लोगों को के सामने बोलने का मतलब इच्छा आई। यही चीज है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको जो फियर है ना, एक थोड़ा सा जो डर होता है, उस डर को निकालिए। वो जब वो डर को आपने निकाल के सामने रख दिया ना, अब बात करो भाई कौन है। ठीक है, तो किसी भी तरीके का अगर आप कहीं पर भी किसी भी चीज को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपको बोलने का मौका अगर कहीं मिलता है ना, तो पहले आइए। ठीक है, लोगों को सिखाने का, कुछ भी बोलने का मौका मिल रहा है, लोग यहाँ पे अगर आपको सुनना चाह रहे हैं तो बिल्कुल फर्स्ट बनिए और चीजों को सीखिए। सर। आप जो यहाँ आज की जो मीटिंग है, इसमें जो पार्टिसिपेंट बहुत कम है, हाँ तो जी। आपने आप जो एड्स चलाए हैं, ऐड के थ्रू जो भी लीड रहे हैं या फिर पता नहीं कैसे आपका, मुझे तो व्हाट्सएप मैसेज आया था, मैंने हाँ कनेक्ट जी। कर लिया। जी। मुझे नए नए स्किल सीखना, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो हम्म हर बिजनेस के लिए जरूरी है, बिजनेस पर्सन के लिए जरूरी है। अगर कोई जॉब करना चाहते हैं उसके लिए भी सोशल मीडिया में अभी जो नए युग का, नए इरा का जो भी नीड है, हम्म। उसको मार्केटिंग जो सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसमें एक कोर है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ सर, इसमें पार्टिसिपेंट बहुत कम है आपके, जो आप इतना एनर्जी लगा रहे हैं, हाँ उसके जी। साथ साथ पार्टिसिपेंट इतने बेसिक, आप इतने अच्छे नॉलेज जो फ्री में दे रहे हैं, वो हम्म। हम लोग को, हम तो ये चाह रहे हैं कि इसमें बहुत लोग पार्टिसिपेट करें, अच्छे अच्छे लोग सीखें। लेकिन आपने ऐड चलाया, तो क्या आपका ऐड कैसा रहा? तो अभी आज ऐड पे हम लोग ने ये ऐड पे काम नहीं कर रहे हैं।
फ्री में देना हमारा ये है कि हम उन लोगों की हेल्प करें जो कहीं ना कहीं अभी हमारे पास में हैं ऑलरेडी। तो कहीं जो हमारे पास में, हम ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब अभी हम ऐड पे नहीं जा रहे हैं। ऐड पे जब जाएंगे, जब हमारे जो डेटा है, हमारे पास जो डेटा है ना, वो सारा डेटा खत्म हो जाएगा, तब हम ऐड पे जाएंगे और चीजों को बताएंगे लोगों को। ठीक है, अभी हम जीरो इन्वेस्टमेंट पे बात कर रहे हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट, हमारा अभी भी किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर रहे हैं लीड्स के ऊपर में। क्या है, लीड जो भी आज पार्टिसिपेंट है वो सारे आपके ऑर्गेनिक? हाँ जी, हाँ जी। है। ठीक है, तो अभी क्या है, जीरो कॉस्ट मार्केटिंग, हम एक्चुअली में हम वही चीज कर रहे हैं और फिर वही चीज बताएंगे। ये हमारा प्रूवन एंड टेस्टेड हो जाएगा, तब हम लोगों को बताएंगे कि ये एक फॉर्मूला है जिससे अगर आपके पास में बहुत ज्यादा बजट नहीं है, क्योंकि हम लोग अगले मंथ से लीड उसमें ऐड पे जाएंगे। उसका रीजन क्या है कि अभी हम, जिनके पास में पैसे नहीं है ना, ये जो हम एड रन, ये जो प्रोग्राम जो रन कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? जो लोग पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास में उतना ज्यादा अमाउंट नहीं है, हम उनके लिए इसको रन कर रहे हैं कि आइए सीखिए, मैं देना चाहता हूं, अगर आप लेना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ में, आपको बेशक टोटल फ्री मिलने वाला है चीजें। ठीक है, जो पेड रहेगा उसका तो मैं बोलूंगा ही कि भाई ये पेड है, इसके लिए आपको प्रोग्राम को एनरोल करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश रहेगी हमारी कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजों को आपको फ्री में दें। लिया है जो अभी 21st सेंचुरी स्किल लोगों को सिखा रहे हैं, तो भी फ्री में सिखा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आपका क्या थिंक है, क्या थॉट है, तो ये तो आपका पता होगा, लेकिन हम लोग को भी थोड़ा समझ में आ रहा है, जो आप इतना एफर्ट लगा रहे हैं, जो आप टाइम दे रहे हैं, क्योंकि टाइम इज मनी। हाँ, तो राइट। बड़ी बात है आप इतना टाइम दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आप ओके, हमारे अभी देश की इंस्टाग्राम आपका बन चुका है? ना नहीं है। हाँ सर, वो शायद बना है, इंस्टाग्राम बना है, लेकिन उसमें पेज कैसे बनाना है वो सब आइडिया नहीं है अभी। तो हम चलिए, वो भी सीखे। बताया जाएगा, वो भी बताएंगे हम अभी आपको। नेक्स्ट कल वाले में इंस्टाग्राम ही बताने वाले हैं। ठीक है, और कोशिश करिए जितने से ज्यादा लोग हो सके, अगर आपके माध्यम से जो सीखना चाहते हैं फ्री में, ठीक है, फ्री में, तो आप उनको इनवाइट करिए। आप अपने स्टेटस में लगा सकते हो, उसको स्टोरी में लगा सकते हो, जहां जहां पे आप लगा सकते हो, लोगों को बुला सकते हो, ग्रुप में शेयर कर सकते हो। जो फ्री के अंदर में सीखना चाहता है उनको वेलकम करिए, इस ग्रुप के अंदर आपको वो सारी चीजें फ्री में सिखाई आपसे बात जाएगी। करके बहुत थैंक यू। ओके, हाँ मंडल सर, आप हैं यहाँ पे? अगर आप भी बोलना चाहें तो बिल्कुल, जैसे मनोज जी ने बोला उस तरीके से आप भी बोल सकते हैं। चलिए, मंडल जी चले गए, और बहुत अच्छा लगा मुझे भी आप लोगों से बात करके, मनोज जी, अनिल जी, आपसे। और आई होप नेक्स्ट टाइम हम और ज्यादा लोगों के साथ में बैठेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों का साथ मिलेगा तो जरूर से हम और बड़ा करेंगे। ठीक है, हमारी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की और बढ़ने की, आगे आप लोगों को भी बढ़ाना है क्यों। ठीक है, ओके मनोज जी, चलिए।